अरमान, अबीरा, मायरा, दादीसा और विद्या माँ, इन पांचों ने एक साथ गृह प्रवेश कर लिया है। जी हाँ, पोदार हाउस में उन्होंने अपना कदम रख लिया है और अब वहां पर खुशी छा गई है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। और सोशल मीडिया पर आपने फोटो देख भी ली होगी और अगर नहीं देखी तो देखिए, सीरियल की ये चार बड़ी महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं क्योंकि उनकी लाडली बहू अबीरा अपनी बेटी मायरा के साथ और अरमान के साथ घर में आ चुकी है और दादी सा को भी उनका घर मिल गया है और विद्या मासा को भी अपना कमरा मिल चुका है। तो फिर खुशी क्यों न मिलती। और इससे पहले एक इमोशनल मोमेंट भी क्रिएट हुआ था। हमने आपको बताया था कि कैसे एंट्री से पहले वहां पर तख्ती बदल दी गई। जी हाँ, वैसे तो आइडिया ये था कि दादी सा के हाथों ये लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, पहले बंसल की जो तख्ती थी उसे अरमान ने तोड़ा और फिर बाद में ये देखकर अरमान, अबीरा, दादी सा सब इमोशनल भी हो रहे थे और दादी सा के लिए नई नेम प्लेट मंगवाई गई और दादी सा ने खुद ये कहा कि नई नेम प्लेट मंगवाई जाए और वो जो नेम प्लेट आएगी पहले तो दादी सा देखेगी और इमोशनल होगी, लेकिन फिर अरमान और अबीरा को आदेश देने वाली हैं कि तुम दोनों ये तख्ती लगाओ, ये नेम प्लेट लगाओ। अब दादी सा की बात को कौन नकार सकता था, तो दोनों ने मिलकर नेम प्लेट लगाई। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी दोनों के बीच, लेकिन फिर बाद में दोनों ने मायरा के सामने देखा जो ये सब बड़े आश्चर्य के साथ और थोड़ी सी खुशी के साथ देख रही थी। तो उसके लिए दोनों ने, माँ बाप ने हाथ मिला लिए, यानी कि साथ आ गए और साथ मिलकर नेम प्लेट लगा दी और फिर बाद में वहाँ माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया और फिर अरमान, अबीरा, मायरा, दादी सा और विद्या माँ, इन पांचों ने एक साथ घर में कदम रखा और जैसे ही कदम रखा वहाँ जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो बड़े खुश हो गए, उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन जो लोग पसंद नहीं करते उसमें सिर्फ एक ही बंदा बचा है। जी हाँ, क्रिश। वो ज़रूर खिसियाने बिल्ली की तरह खंबा नोचता रह गया है और अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात का उसे गुस्सा भी आ रहा होगा, अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब अच्छी शुरुआत हो चुकी है, घर में खुशी का माहौल आ चुका है जिसके बारे में हम आपको कल भी बता चुके थे। हाँ, थोड़ा सा टेंशन है अभी गीतांजलि का कि गीतांजलि एक बार फिर अपनी चालबाजियां जो है वो तेज़ करने वाली है। मायरा के साथ उसका कनेक्शन वो तोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए मायरा को उसने एक फ़ोन भी दिया है और चुपके चुपके मायरा के फ़ोन और मैसेजेस वो पढ़ रही है और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी एक दूसरे को भेज रहे हैं। लेकिन शायद अंशुमन को आशंका होने वाली है कि ये मायरा कुछ तो छुपा रही है यहाँ, क्योंकि वो चुपके चुपके बात कर रही होगी या चुपके चुपके मैसेजेस कर रही होगी। तो अंशुमन को ये आइडिया आने वाला है कि शायद मायरा कुछ छुपा रही है। अब देखते हैं कि वो सच्चाई की तह तक पहुंचता है कि नहीं। लेकिन हाँ, अबीरा, अरमान और मायरा को एक साथ एक घर में देखकर उनके जो फैंस हैं वो तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। हाँ, अभी अरमान और अबीरा के बीच ऑकवर्डनेस है, दोनों एक दूसरे के साथ शायद पहले की तरह बर्ताव ना कर पाएँ, लेकिन साथ है तो कभी ना कभी बातचीत होगी, टकराते रहेंगे तो मनमुटाव भी दूर हो ही जाएगा, है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मगर हाँ, गीतांजलि की साजिशों का पर्दाफाश जल्दी होना चाहिए तो इनके बीच सब कुछ जल्दी ठीक होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अंशुमन को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि अबीरा के साथ शादी करने की उसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। हो सकता है कि इन सारे घटनाक्रम के बाद वो शायद शादी की बात कर दे, क्योंकि अब तो मायरा और कुकी की बॉन्डिंग भी बनती दिख रही है और अरमान और अबीरा और मायरा इन तीनों को एक घर में देखकर वो भी शायद इनसिक्योर हो जाए या फिर उसकी बहन उसको प्रेशर डाले। जी हाँ, तानिया प्रेशर डाल सकती है कि अब ये लोग साथ रहेंगे तो तुम्हारा तो शादी का चांस और भी कम हो जाएगा। तो शायद इसलिए वो शादी के लिए प्रेशर डाले भी या बात करे भी, लेकिन फिर भी शादी तो नहीं होगी, इतना तो हम यकीन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या क्या होने की संभावना है? मुझे लगता है कि अरमान अबीरा की ये नई शुरुआत है और इसके बाद उनकी कहानी में एक नयापन आएगा, एक नया ट्रैक आएगा। यूँ समझिए कि अरमान और अबीरा के लिए नए सफ़र की शुरुआत है ना। हमें लिखकर ज़रूर बताएं आपके विचार। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।